ये वीडियो मनोरंजन प्रदान करने के लिए है। इस वीडियो में दिखाई गई इमेजेस GIF वीडियोस कमरे मालिक ने The videos owned by their respective owner और इस वीडियो में बताई गई theories, informations, proofs, real cases सच भी हो सकते हैं या नकली भी हो सकते हैं। और इस वीडियो से मैं ये पूरा दावा वाकई में नहीं करता कि भूत वाकई में एग्जिस्ट करती है या नहीं। शायद हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। मैं हूं आपका वन एंड ओनली मिस्टर लियम सेवन जोन और मैं हूं आपका इन्फीबस। तो आज का वीडियो कोलैब होने वाला है फिर से। तो आज का वीडियो कॉमेडी नहीं हॉरर होने वाला है। तो अपने कॉमेडी मूड से निकलो और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तुम लोग क्या समझे? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। बहुत तेज हो रहे हो। अरे यार छोड़ो, हॉरर वीडियो है आज। चलो बिना किसी पागलपंती के लेट्स रोल द इंट्रो। तो आज का टॉपिक हॉरर होने वाला है। तो हॉरर में कुछ कमी लग रही है ना? हाँ भाई, एक मिनट जरा चेंज कर ले रहा बैकग्राउंड म्यूजिक। चाहिए था मुझे। अब चेंज हो गया। अब हम लोग इसी मूड में घुसते हैं और तुम लोग भी। तो अपने कॉमेडी मूड से निकलो और शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है ब्लैक आई किड्स, यानी कि काली आंखों वाले बच्चे। तो ये वीडियो 5 सेक्शंस में बटा होगा। पहला ऑरिजिन, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसे दिखते हैं, तीसरा रियल केसेस जो हो चुके हैं, चौथा प्रूफ्स जो उनको रियल साबित करते हैं, और पांचवा थ्योरीज। उनके बारे में 3 अलग अलग थ्योरीज है जो हम आपको बताने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला उनका ओरिजिन। 1980s में उनकी कहानियां चलती थी अमेरिका में, पर उनके केसेस आए 1990 में। पहला केस आया एक जॉन वॉल्टर नाम के आदमी के साथ, जिसने ये दावा किया कि उसने पहली बार ब्लैक आई किड्स को देखा है। दरअसल क्या हुआ दोस्तों, वो हमको पूरा विस्तार में बताते हैं। आगे हमारे वीडियो में बने रहिए। तो क्या होता है कि वो मॉल में गया था और मॉल में जाने के बाद वो कुछ खरीदारी करके आया, फिर अपनी कार में बैठ गया और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठा और रात के ऑलमोस्ट 12 बज रहे थे और 2 बच्चे आए बाहर और गाड़ी में नॉक नॉक करने लगे, जो 10 से या 14 साल के बीच के बच्चे लग रहे थे। तो उन्होंने पूछा हम गाड़ी के अंदर आ सकते हैं? तो उसको शक हुआ इतने रात में कौन हो सकता है। तो उसने पूछा कि तुम लोग यहाँ कब आए, किसके साथ आए और क्यों आए? तो उन लोगों ने बताया हम लोग तो यहाँ मूवी देखने के लिए आए थे। तो यहाँ पर ही उसने उन बच्चों का झूठ पकड़ लिया, क्योंकि आखिरी मूवी का शो बहुत घंटे पहले ही ख़त्म हो चुका था। तो उसको शक हुआ ये बच्चों में कुछ गड़बड़ी तो ज़रूर है। पर थोड़ी देर बाद उसका हाथ खुद गाड़ी की तरफ जाने लगा, खोलने की। ऐसा लग रहा वो उनसे सम्मोहित हो रहा हो, यानी कि हिप्नोटाइज। तो फिर लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करा, नहीं खोला। और फिर उसने पीछे रेयर मिरर से देखा कि उन बच्चों की आंखें तो काली है। उसको फिर शक हुआ और वो और डरा। फिर वो जल्दी से गाड़ी भगा के ले गया। फिर जब उसने पीछे देखा तो बच्चे जा चुके थे। ये उसने अपनी जुबानी हमें बताया। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो वही जानता होगा। हाँ, शायद वो बच्चे जा नहीं चुके थे। मैंने अभी रिसर्च करी, वो बच्चे गाड़ी के अंदर बैठ गए थे और फिर कुछ देरी बाद पता चला उसका एक्सीडेंट हो चुका है, एक रहस्यमय मौत। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ब्लैक आई किड्स। अब हम आपको बताएंगे ये कौन है और ये कैसे आप इनका आपका कैसे सामना हो सकता है। तो चलिए बताते हैं। तो शुरू करता है इन्फीबस।
तो वो बच्चे दिखने में बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़ेद, पेल वाइट, जो आपने देखे भी नहीं होंगे, और उनकी आइज़ ब्लैक होती है, और उनकी एज ग्रुप मोस्टली होती है 6 to 14। और वो कहाँ कहाँ आते हैं ये बताएंगे हमें मिस्टर लियम 7 जोन। वो रात के वक्त 12 बजे के बाद, कई लोग कहते हैं भूत रात में आते हैं, नहीं, उनका एक टाइम फिक्स है, वो 12 बजे के बाद आते हैं। और कहते हैं वो कोई गाड़ी जा रही होती है, आप लोगों को पता है रात में कितनी गाड़ियां जाती हैं, बाइक आइक लिफ्ट, तो उनके सामने आके उनसे लिफ्ट मांगते हैं। कई बार तो एक्सीडेंट वो लोग कुछ करते हैं उससे पहले एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन नहीं, वो लोग आते हैं। और कई बार रात में आपके गेट के सामने आके खटखटाएंगे आपके गेट को। तो वो लोग गेट खटखटाते हैं, और कहा जाता है जो लोग उनको अंदर बुलाते हैं अपने घर में, मासूम, वो मतलब उन पे तरस खा के घर के अंदर बुलाते हैं, तो उन लोगों की कुछ मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है, या फिर वो बहुत डेंजरस बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जब भी वो कहीं भी मतलब किसी घर में आते हैं तो वो हार्मफुल रेडिएशन लेकर आते हैं, यानी कि अगर एक इंसान ने बुलाया और वो बीमार हो गया तो पूरा बार इन्फेक्ट हो जाता है। तो हो गया। अब मैं बोलता हूँ। तो बाहर के लोग ये मानते हैं कि वो बच्चे हैलोवीन, या जो हमारे यहाँ अमावस्या कुछ रात बोलते हैं, हैलोवीन के रात में आते हैं, क्योंकि उनका ये फेस्टिवल होता है और वो सोचते हैं सारे गोस्ट उस फेस्टिवल में आते हैं। पर रियलिटी ये है वो बच्चे कभी भी आ सकते हैं, उनकी टाइमिंग फिक्स्ड है 12 बजे के बाद, लेकिन वो कोई से भी दिन में आ सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो वो भारी दिखे और इंडिया में भी दिखे, तो नहीं, इंडिया में अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं पाया गया अनफॉर्चुनेटली। वो सब केस बाहर पाए गए हैं और कुछ सालों के बाद उनके केसेस आना बंद हो गए। जैसे कि अभी पिछले 10 सालों से अभी उनका एक आध ही केस आया हुआ, लेकिन वो भी बाहर, इंडिया में नहीं। शायद इंडिया में वो लोग पाए गए हों, लेकिन तुम लोगों को पता ही है इंडिया में कितना अंधविश्वास है। वो लोग पता नहीं क्या चुड़ैल भूतनी बोल देते होंगे और किसी को नहीं पता चलता होगा। तो अब हम आते हैं अपने फोर्थ एविडेंस में, मतलब फोर्थ सेक्शन में, जिसमें हम थ्योरीज बताएंगे उनके बारे में। तो फर्स्ट थ्योरी ये है कि जो मतलब कम लोग ही मानते हैं कि वो एक आत्मा का रूप है और वो बहुत बुरी आत्मा होती है, एक नेगेटिव स्पिरिट। मुझे पता है तुम लोगों में से मेजॉरिटी इस थ्योरी को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल थ्योरी है और इसमें साइंस का नाता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सेकंड थ्योरी तुम ज़रूर मानोगे। सेकंड थ्योरी इज कि वो और कोई नहीं, दूसरे ग्रह के प्राणी है, यानी कि लिविंग बीइंग्स ऑफ अनदर प्लेनेट। आप ही बताइए, जब आपको किसी से बात करनी होगी, बड़े इंसान से, बिना उसे डराए, तो आप किसका रूप लेना चाहेंगे? ऑफ कोर्स एक बच्चे का रूप ज़्यादा बेहतर होता है और उससे कोई डरता भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बच्चे तो आपको सभी को पता है। तो जो उन्हें दूसरे ग्रह से जो बताया जाता है कि वो यहाँ पे आके उनसे बोले, तो हो सकता है इसी भागा दौड़ी की रेस में उनसे कहीं ना कहीं वर्ड्स की गलती हो जाए, जैसे टेलीफोन को टेलीग्राफ बोल दे। और जहाँ ये ज़्यादातर पाया गया है कि जहाँ पे ये जाते हैं उन पे इनके रेडिएशन फैले होते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में बनाया था। तो ये है दूसरी थ्योरी ये कहती है। तो अब हम आते हैं तीसरी और आखिरी थ्योरी में, जिसको आप ज़रूर मानेंगे कि वो एलियंस नहीं, उनके भेजे द्वारा रोबोट्स हैं जो हमारी जानकारी लेने के लिए आए हैं। तभी आप लोग देखते, मतलब जैसे हमने आपको बताया, जो केसेस होते हैं वहाँ रेडिएशंस के निशान, मतलब रेडिएशन छोड़ जाते हैं वो लोग, और उनकी स्क्रिप्ट रटी रटाई होती है। मतलब ऐसा लगता है किसी ने उनको ये डायलॉग भेजा हुआ है अंदर सिस्टम में। तो वो यही बोलते हैं हमेशा, हमें अंदर ले लीजिए तरस खाने के लिए। तो वो हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, वो एलियंस जानना चाहते हैं शायद कि ह्यूमन लाइफ कैसे चल रही है। तो ये हमारी तीसरी और आखिरी थ्योरी थी, जिसको शायद हर कोई मानेगा। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मानेंगे। तो अगर आप समझ रहे ये लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, तो बिल्कुल नहीं, जो हमने आपको बताया वही हो सकते हैं शायद। तो हमने आपको सारी जानकारी बता दी है ब्लैक आई किड्स के बारे में। एक सेकंड, अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो तुम्हारे लिए 2 बोनस प्रूफ्स हैं, जिससे तुम्हें पक्का यकीन हो जाएगा
कि ये ब्लैक आई किड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रूफ, ट्रेल कैम्प्स। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे ट्रेल कैम्प्स क्या होते हैं। तो जंगलों में कैमरा लगाते हैं, पेड़ों में वो कैमरा लगाते हैं, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो भी चीज़ उनके पास से गुजरे वो ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। तो तुम लोग सोच रहे होगे ये लगाने की क्या ज़रूरत है। तो जो मतलब एक्सप्लोरर होते हैं जंगलों को, मतलब वो देखते हैं नई स्पीशीज़, वो लोग लगाते हैं इसे, जिससे वो जानवरों की गतिविधियाँ जान सकें और नई नई स्पीशीज़ पा पाएँ। तो अब जैसे कि आपको मैंने बता दिया है कि ट्रेल कैम्प्स के सामने कुछ भी आता है तो वो ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लिक कर देता है, पर कभी कभी कुछ और भी क्लिक हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये सारी पिक्चर आपने देखी, तो ये पिक्चर मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। तो रात में और जंगल में ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इनका यहाँ क्या काम है। वो भी जानवरों के साथ ये बच्चे पाए गए हैं। तो आप ही सोच सकते हैं ये कौन हो सकते हैं। नॉर्मल बच्चे तो ये हो नहीं सकते, तो ये ब्लैक आई किड्स ही हो सकते हैं। और बहुत लोगों ने ये दावा भी करा है कि ब्लैक आई किड्स उनको जंगलों में दिखे हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट बोनस फैक्ट। अब हम सेकंड बोनस फैक्ट में चलते हैं, जो हमें मिस्टर लियम सेवन जोन बताएंगे। तो सेकंड बोनस फैक्ट ये है कि एक आदमी ने अपने वीडियो पे ब्लैक आई किड्स को कैप्चर किया था। कौन है? और वो चैनल फैंटास्टिक डेली है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो कंटिन्यू। तो क्या हुआ, एक्चुअली उसे बहुत शौक था हमारी तरह ब्लैक किड्स पे रिसर्च करने का। तो उसने कई इंटरनेट से या कई रिसर्च करके जाके देखने के बाद उसने एक फ्रीक्वेंसी को ले लिया जिससे अट्रैक्ट होके ब्लैक आई किड्स आ जाएगी। यानी कि अगर वो फ्रीक्वेंसी आपके घर में हुई तो वो उससे अट्रैक्ट होके आसपास कहीं भी होके आपके यहाँ आ जाएंगे। तो पहले के 4 दिन उन्हें कुछ नहीं मिला, फिर 5वें दिन जो उनने अपने कैमरा में कैप्चर किया उसे देखकर शायद आपको भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। First, let's talk about the method. I set my laptop up near my door with an open window that gives good access to the front porch. Every night, my laptop is set to record to an external hard drive, and in the morning I would review the footage from the night before. Here you can see how I set the audio signal up to loop over and over. The spectrogram highlights the range of frequencies used by the black-eyed kids. Look at that. That is crazy. How long was it out there? Man, this is like an hour. It was out there for like over an hour. I can't believe that worked. That's a black-eyed kid. That's a real black-eyed kid. जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक अजीब सा आदमी या औरत कोई खड़ा हुआ है और जैसे ही फैंटास्टिक डेली जाते हैं उसे देखने के लिए वो गायब हो जाता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, रात के इतनी देर में कौन किसके घर में आके खड़ा होगा। ऑफ कोर्स वो ब्लैक आई किड्स है, और उन्होंने खुद ये कहते हैं कि वो जंगलों वाले घरों में रहते हैं, यानी जंगल में जो घर होते हैं।
उसमें वो रहते हैं। तो उन्होंने खुद ही दावा किया है और ज़्यादातर ऐसे केसेस में घर होते हैं, ब्लैक आई किड ज़्यादातर वहीं आते हैं, जा चुके थे। तो दोस्तों बस यही होती है वीडियो ख़त्म। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।